चलिए, हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के तहत हमने 2 वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपकी कौन सी क्लास है? ध्यान दीजिएगा, वो आज की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो सारे सवाल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हमसे क्या कहता है? चलिए, पहला सवाल कहता है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ज्ञात करो जो x अक्ष के समांतर है। कहां पर है? x अक्ष के समांतर है। ठीक है, x अक्ष के का है हमारे पास समांतर है। x अक्ष के समांतर है और बिंदु 2,5 से होकर जाती है। कहां से जाती है? 2,5 से होकर जाती है। बोल्ड में है। ठीक है, चलिए अब देखो, कहता है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समांतर है और बिंदु 2,5 से होकर जाती है। तो सबसे पहले आपको उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर हो। कहां से हो? मान लीजिएगा आपके पास ये क्या है? हमारे पास ये एक अक्ष है हमारे पास और 2 अक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा x अक्ष होता है और दूसरा होता है हमारे पास y अक्ष। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु की ऊपरी दिशा। क्या बोलते हैं? ऊपरी दिशा। ये क्या होता है? पॉजिटिव 1 2 3 4, सबको पता है। और इसे बोलते हैं मूल बिंदु से नीचे की ओर -1 -2 -3। इधर मूल बिंदु के दाईं ओर, तो मूल बिंदु के दाईं ओर क्या होता है? पॉजिटिव, यानी 1 2 3 और 4। और मूल बिंदु के बाईं ओर क्या होता है? निगेटिव, -1 -2 -3 और -4। हो गया? आई बात समझ में? अब यहां पे आपको ध्यान देना होगा, वो हमसे कहता है जो x अक्ष के समांतर हो और कहां पर हो, कहां से होकर जाती है, और बिंदु 2,5 से होकर जाती है। तो पहले ये बताइएगा ये बिंदु 2,5 कहां पर है? प्रथम चतुर्थांश में है। तो 2,5, तो यह x अक्ष से निकलो 2 से, y अक्ष से निकलो कहां से? 5 से। हम इमेजिन करिएगा ये 5 हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर जाएगा, आएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 2,5 और हम ये हमारे पास बिंदु हो गया। हमारे पास उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर हो। तो x अक्ष ऐसे खींची गई है, तो x अक्ष के समांतर रेखा जो इससे 2,5 से होकर जाएगी तो यही तो होगी। तो बताओ, जब x अक्ष के समांतर जाएगी तो y अक्ष को कहां पर काटा उसने? 5 पर। तो यहां पे तो हमारी इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 5। क्या होगा? y बराबर 5। तो यहां पे क्या करना है? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के का है समांतर, x अक्ष के समांतर और बिंदु कहां से होकर जाने वाली? बिंदु 2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा हमारे पास? अभी हमने आपको बताया किसको काट रहा है? x अक्ष के समांतर 2,5 से होकर जाने वाली, 2,5 से होकर जानी, तो y अक्ष को कहां पर काट रहा है? 5 पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। यही हो जाएगा रेखा का समीकरण। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? कहता है निम्नलिखित प्रतिबंध के अनुसार रेखा x अक्ष से कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटे अंतःखंड की माप भी ज्ञात करना है। मतलब समझना है, चित्र पर पहले फोकस करते हैं। तो हमारा चित्र क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यह हमारे पास क्या है? y अक्ष है और यह हमारे पास क्या है? x अक्ष है। तो ये x अक्ष है, x डैश है, y अक्ष है और y डैश है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या कहता है कि आपके पास कोई एक रेखा है। क्या है? कोई एक रेखा है। मान लीजिएगा ये हमारे पास एक
रेखा गई। अब जब रेखा गई तो ध्यान दीजिएगा, तो यक्ष अक्ष के साथ यहां पे क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। यक्ष अक्ष के साथ क्या बना रहा है, कोण। एक्स अक्ष के साथ क्या बना रहा है, कोण। तथा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड ये हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, ये तो यही है अंताखंड, जिसको हम काहे से डिनोट करते हैं, सी से। काहे से डिनोट करते हैं, सी से। तो ये याद रखना कि एक्स अक्ष के कोई रेखा है जो यक्ष अक्ष के साथ कोण बना रही है तथा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड की माप ज्ञात करनी है, यह बात ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, यक्ष अक्ष पर कटा एक्स अक्ष पर बना कोण क्या हो, बना कोण क्या हो भैया, थीटा, तथा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड वाई, ठीक है, अक्ष पर कटा अंताखंड, कटा अंताखंड हमारे पास क्या हो, बोलिएगा, अभी बताया क्या, अंताखंड क्या हो, अंताखंड सी हो तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होगा हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में याद रखना y बराबर क्या होता है, mx प्लस का c, ये होता है हमारा रेखा का समीकरण, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो y बराबर m की जगह पर आप कितना रख सकते हो, m की जगह पर tan थीटा, तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये भी आपके पास बन गया। यानी याद रखना जब एक्स अक्ष के साथ बना कोण थीटा तथा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या हो, अंताखंड, यहां पे सी लिख लीजिएगा, अंताखंड सी हो तो रेखा का समीकरण ऐसी स्थिति में क्या होगा, y बराबर mx प्लस का c हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। तो अब हमारे पास चलिए पहला, सबसे पहले तुम्हारे पास यहां पे क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास रेखा के समीकरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, रेखा के समीकरण दिए गए हैं। तो पहली रेखा का समीकरण हमारे पास क्या है, √3y बराबर कितना लिखा है, x प्लस का 2 लिखा है। तो हमने क्या बताया था, y बराबर अकेला होता है, y अकेला होता है, तो ये y के साथ कौन है, √3, गुणे से कहां चला जाएगा, बटे में, तो y बराबर 1/√3 इंटू एक्स, ये जाएगा इसके नीचे भी, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, √3। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, y बराबर tan थीटा इंटू एक्स प्लस का c से इसकी तुलना कर देंगे। जब हम तुलना करेंगे तो बताइएगा, से तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो y की जगह पर y, x की जगह पर x, tan थीटा की जगह पर कितना है हमारे पास, तो tan थीटा बराबर हमारे पास कितना है, 1/√3। अच्छा बताइएगा, tan वाली लाइन में 1/√3 मान कितने पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, आई बात समझ में, ठीक है। और तथा c बराबर कितना है, 2/√3। इसका मतलब एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना है, बोलिएगा, देखिएगा थीटा का मान निकल आया, तो एक्स अक्ष के साथ बना कोण हमारे पास कितना है, बोलिएगा 30 डिग्री। और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है भैया, अंताखंड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 2/√3। इतनी बात आई समझ में, सबको आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/√3। अच्छा अब बताइएगा, हमारे पास 2 सवाल और हैं। अब इन दोनों सवाल में कौन सा सवाल आपको पूछना है, जैसे मान लीजिएगा आप, चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर कहता है, मान लीजिएगा b बराबर हमारे पास क्या लिखा है, y माइनस का √3, x माइनस का क्या लिखा है 8 बराबर क्या लिखा है 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर होता है अकेला, ठीक है। तो ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो यहां पे बराबर, माइनस में था प्लस में चला गया तो √3 का हो जाएगा x, माइनस में था प्लस में चला गया, प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, y बराबर tan थीटा इंटू एक्स प्लस का कितना c से तुलना करने पर। अगर हमसे प्रवणता पूछता तो
करने पर, तब हम इसकी तुलना किससे कर देते, y बराबर हम x प्लस का c से कर देते, तो प्रवणता हमारे पास कितनी आ जाती, √3, और वाई एच पर कटा अंताखंड कितना आ जाता, 8। यही है वाई एच पर कटा अंताखंड यानी 8 की ये है। अब बताइएगा तो tan थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, √3। अब बताइएगा tan वाली लाइन में √3 मान कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, और c का मान कितना है, 8 है। इसका मतलब x अक्ष के साथ बना कोण कितना आया, x अक्ष के साथ बना कोण कितना आया भैया, 60 डिग्री आया, तथा y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना आया, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो हमारे पास कितना है बोलिएगा, 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हमारे पास जो लास्ट सवाल है यानी सी, क्या लिखा है, y बराबर हमारे पास कितना लिखा है, x प्लस का कितना लिखा है, 10। इसकी तुलना किससे कर देंगे, y बराबर tan थीटा इंटू x प्लस का c से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे, अच्छा ये बताइएगा, तो हमारे पास tan थीटा की जगह पर 1, तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना, 1, और c बराबर कितना, 10। अब बताओ tan वाली लाइन में एक मान कितने पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, तो यहां पे 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। अच्छा बताइए थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब x अक्ष के साथ बना कोण कितना आया, x अक्ष के साथ बना कोण कितना आया भैया, 45 डिग्री आया, यानी थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री, तथा y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना आया, 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में सबको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बिंदु 0,0 से जाने वाली, कहां से जा रही है, 0,0 से होकर जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। पहले हम चित्र पर फोकस करते हैं। चित्र क्या कहता है, कोई है हमारे पास, ये हमारा अक्ष है, ये x अक्ष है, x डैश है, y अक्ष है और y डैश है। आपको ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो मूल बिंदु से होकर जाए, कहां से होकर जा रही देखिएगा, ये देखिएगा मूल बिंदु से होकर जा रही कि नहीं जा रही, तथा इसका ढलान, इसका जो स्लोप है वो क्या है, m है। इसका स्लोप कितना है, m है। तो अब बताइएगा एक बिंदु है और प्रवणता है हमारे पास, तो जब एक बिंदु है और प्रवणता है तो हमने कहा है बिंदु, याद रखना सूत्र, याद रखना, बिंदु x1, y1 से जाने वाली, इधर ध्यान दीजिएगा फार्मूला, से जाने वाली तथा प्रवणता का मतलब क्या होता है, ढाल, ठीक है। प्रवणता चाहे बोले और चाहे वो ढाल, m वाली रेखा का समीकरण मतलब क्या हुआ, चाहे आप यम बराबर दे दे, सुन लीजिएगा, और चाहे यम की जगह पर क्या आ जाए, कोई कोण दे दे, तो सूत्र क्या होगा, रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होगा, y माइनस का y1 बराबर m ब्रेकर के अंदर x माइनस का x1। या आप कह सकते हो कि यम की जगह पर अगर कोण दे दे कि x अक्ष के साथ बना कोण, तो यम के स्थान पर आप क्या रखोगे, y माइनस का y1 बराबर tan थीटा, और ब्रेकेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का x1। लेकिन इस समय हमारे पास कौन सा लगाएंगे, प्रवणता दिया गया है, ढाल दिया गया m, तो और एक बिंदु दिया गया है x1 y1, ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस का y1 का मान 0 बराबर m की जगह पर m पड़ा रहेगा, x माइनस x1 का मान 0, तो y में 0 निकल गया, y होगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mx हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है फिर वही कि बिंदु 2/√3 से जाने वाली, यानी एक बिंदु हो गया हमारे पास, तथा x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात किया। मतलब 75 अंश पर, मतलब क्या है कि मान लीजिएगा आपके पास ये हमारा क्या है कि चतुर्थांश है, यानी अक्ष है, x अक्ष तथा y अक्ष है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा x डैश है, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा क्या है, y डैश है, इधर ध्यान दो, ठीक है।
पहले क्वेश्चन को समझो, ये बिंदु कहां से जा रहा है, 2,2 √3 मतलब प्रथम चतुर्थांश से जा रहा है। इमेजिन करिएगा कि वो 2,2 √3 यहां पर है कि नहीं, ठीक है। और ये रेखा यहां से ऐसे चली गई है, यहां पे ऐसे गलत माना जाएगा, आपको ऐसा करना है कि 75 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको दिखा दें कि 75 डिग्री का कैसे कोण बनेगा। मान लीजिएगा यहां पे हमारे पास 2,2 कितना है 3, और एक रेखा यहां से ऐसे गुजर गई, ये रेखा हमारे पास ऐसे गुजर गई, ठीक है, ये रेखा गुजर गई और एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही, 75 डिग्री का। अब आई बात समझ में। और ये देखिएगा हमारा बिंदु है और ये एक्स अक्ष के साथ 75 डिग्री का कोण बना दिया, हो गया। अब इस रेखा का आपको क्या ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या दिया गया है, बिंदु, पहले क्वेश्चन बोलेंगे बिंदु, ठीक है, कितना 2,2 √3 से जाने वाली तथा एक्स अक्ष के साथ बना कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना है भैया, साथ बना जो कोण है हमारे पास है कोण वो 75 डिग्री का है, कितना है 75 डिग्री। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण, चलिए रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, बिंदु दिया गया है, कोण दिया गया है, अभी हमने पिछले सवाल में आपको समझा दिया है, ठीक है। एक बिंदु दिया गया है और कोण दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में रेखा का जो समीकरण होगा वो y माइनस का y1 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा और ब्रैकेट के अंदर x माइनस का x1 होगा। तो y माइनस का y1 का मान हमारे पास कितना है 2 √3 है, ठीक है, बराबर यहां पे लिखेंगे tan थीटा की जगह पर 75 डिग्री रखेंगे, ठीक है, और x माइनस x1 की जगह पर 2। अब हमारे पास tan 75 का मान पता नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भैया tan 75 का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिएगा, tan 75 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप tan 75 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास tan 75 का मान, इधर ध्यान दीजिएगा, tan 75 का मान ज्ञात करना है। तो tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 45 प्लस का 30 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा एक सूत्र, कौन सा सूत्र, कि tan a प्लस बी का फार्मूला, मान लीजिएगा ये a है और ये b है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a, ठीक है, कितना होता है भैया, tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस का tan a इंटू tan b, होता है कि नहीं होता है भाई। अब a का काम कौन कर रहा है 45, तो a की जगह पर हम कितना रखेंगे 45, प्लस b का काम कौन कर रहा है 30, तो यहां पे 30 रखेंगे पूरे का बटे 1 माइनस का tan a की जगह पर कितना रखेंगे हम 45 डिग्री, इंटू b की जगह पर हम कितना रखेंगे 30 डिग्री, हो गया। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे 1 माइनस का tan 1 प्लस ये लगा दिया, क्योंकि tan 45 का मान है 1 प्लस, और tan 30 का मान 1 बटे √3 पूरे के बटे 1 लिख लिया, माइनस tan 45 का मान 1 का tan 30 से गुणा किया tan 30 का मान 1 बटे √3 हो जाएगा। तो ये वाला इनके पास झूला झूलाएंगे, ये वाला इनके पास, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस का 1 बटे √3 माइनस का 1। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ये माइनस है तो इसके संगमी से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 प्लस का 1 से ऊपर और √3 प्लस का 1 से नीचे, तो हमारे पास ये बन जाएगा होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2a और b का मान कितना है 1 बटे नीचे क्या होगा a प्लस का b a माइनस का b, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, हो गया। अब बताइएगा, इधर आ जाते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा 4, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 √3, और नीचे आ जाइएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 निकल गया 2, ऊपर से क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लिया, तो 2 प्लस का क्या बच गया √3 पूरे का बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस का √3, यानी tan 75 का मान कितना आया
2 प्लस का अंडर रूट 3। तो अब यहां पे जो tan 75 है, ध्यान दीजिएगा, तो y माइनस का 2 अंडर रूट 3 हमने लिख लिया, बराबर tan 75 की जगह पर 2 प्लस का अंडर रूट 3 लिख लिया, इंटू x माइनस का 2 लिख लिया। इतनी बात आई समझ में। अब हम यक्स क्या इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा नहीं करेंगे, खाली लगा देंगे। तो यहां पे आ जाएगा y माइनस का 2 अंडर रूट 3 बराबर यक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 प्लस का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई यक्स होगा, और इस माइनस 2 को अंदर गुणा कर दो, माइनस का 2 दूनी 4 और माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2 प्लस का अंडर रूट 3 इंटू का हो जाएगा यक्स, प्लस में था माइनस में चला जाएगा y, और माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड आ गया। कहता उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष तथा y अक्ष पर कटे अंतःखंड निम्नलिखित हैं। मतलब आपके पास कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं। मतलब पहले हम सूत्र के बारे में जानेंगे, ये क्या है कि अब यहां पे आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा आपके पास अक्ष है, ये हमारे पास क्या है अक्ष है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास x डैश है, ये y अक्ष है और ये क्या है y डैश है। हो गया। अब क्या कहता है, कोई एक रेखा है जो दोनों अक्षों को काट के जा रही है। किसको काट के जा रही है, दोनों अक्षों को काट के जा रही है। मान लीजिएगा ये गई गई। आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और साथ में अक्षों पर कटा अंतःखंड x अक्ष तथा y अक्ष पर कटे अंतःखंड निम्नलिखित है। जैसे मान लीजिएगा पहला सवाल, तो मान लीजिएगा मूल बिंदु से यहां तक x अक्ष पर कटा अंतःखंड ये क्या बोलता है a, क्या बोलता है a। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 1, ये 0, क्योंकि यह बिंदु कहां पर है x अक्ष पर है, तो y निर्देशांक क्या होगा। और मूल बिंदु से y अक्ष पर कटे अंतःखंड की ये जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है b। तो बताओ इसके जहां पर ये काटा है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0, क्या हो जाएगा b। आई बात समझ में, नहीं आया समझ में। और अगर कह दे ये अंतःखंड, ये जो हमारे पास मान लीजिएगा a है और ये हमारे पास क्या है b है, और ये मूल बिंदु क्या है o है, ठीक है। तो अगर और ये हमारे पास अंतःखंड AB की लंबाई है, इसकी लंबाई है अंतःखंड AB की लंबाई है। आई बात समझ में। जब भी अंतःखंड AB की लंबाई अब अगर आपको ज्ञात करनी है, यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको x अक्ष पर कटा अंतःखंड यानी AB की लंबाई अगर ज्ञात करनी है, AB की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, x अक्ष पर कटा अंतःखंड तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड का स्क्वायर करके उसका दोनों को जोड़कर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। आई बात समझ में। अरे या कह लीजिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो हम सूत्र लगाते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो a आएगा। फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब रही बात है कि इस रेखा का समीकरण क्या गया होगा। यदि यहां पे समझना बात को, यदि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड का हो, क्या बताया हमने a है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हमारे पास, y अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास क्या हो b हो, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण। तो ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण x अपान a प्लस का y अपान b बराबर कितना 1। यह बताता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड b, दोनों का योग बराबर एक रेखा तैयार हुई। आई बात समझ में। अब जैसे हमारे पास मान लीजिएगा, आप बताइएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। पहले तो ये बताइए पहले, दूसरे और तीसरे में कौन सा बताया जाए। चलिए हम दूसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। हम कौन सा नंबर बताएंगे, हम दूसरा नंबर बताएंगे। दूसरा क्या कहता है 4 तथा कितना है माइनस का 5। इसका मतलब x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, बोलिएगा x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना भैया, कटा अंतःखंड जो है वो कितना हमारे पास 4 है।
अब वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है हमारे पास? वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बोलिएगा -5 है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। इसका मतलब ए का मान कितना है? ए का मान 4 है और बी का मान कितना है? ठीक है, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे? 4, यानी x अपान ए की जगह पर 4 प्लस बी, प्लस लगाते हैं, सूत्र में क्या होता है? प्लस। और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है? -5, तो -5 बराबर कितना? 1 प्लस माइनस। अब 4 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा पड़िए, 20 से आ गए 4 पंचे 20, कै बार गया? 5 बार। 5 को हम किससे गुणा करेंगे? x से, तो 5x हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया था। 5 को 20, 4 बार गया, 4 को किससे गुणा करेंगे? y से, तो 4y बराबर कितना? 1। ये भाग जाएगा इनके पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलिएगा? 5x माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? 20। यही हो जाएगा रेखा का समीकरण। हो गया। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं। कौन सा नंबर? डी नंबर। कौन सा नंबर लेते हैं? डी नंबर। अब डी नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है जैसे ये लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है? x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है? x अक्ष पर कटा अंताखंड, बोलो। कटा अंताखंड, अंताखंड बराबर a sec थीटा। एक सेक थीटा का मतलब क्या हुआ? ये लंबाई। आई बात समझ में? और y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है हमारे पास? y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है बोलिएगा? ये y अक्ष पर कटा अंताखंड ये क्या है? a cosec थीटा। अब रेखा का क्या ज्ञात करेंगे हम? समीकरण। रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है। हाँ, अक्षों पर कटे अंताखंड की लंबाइयां अगर दिया गया है, यानी x अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई तथा y अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई अगर दिया जाए और रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम रेखा का समीकरण का सूत्र x अपान ए प्लस y अपान बी बराबर 1। ए का काम कौन कर रहा है? x अपान ए का काम कौन कर रहा है? ए सेक थीटा। हो गया। प्लस का y अपान बी का काम कौन कर रहा है? ए कॉसेक थीटा। हो जाएगा बराबर कितना? 1। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 अपान सेक बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। बोलिएगा, अरे 1 अपान सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, और x पड़ा है बटे कितना? ए प्लस का y लिख लिया, 1 अपान कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कितना? ए लिख दिया। दोनों के हर क्या है? बराबर है। लासा क्या आएगा? ए, और ए भाग जाएगा 1 के पास। तो हमारे पास सूत्र क्या बना? x कॉस थीटा प्लस का y साइन थीटा बराबर कितना? ए। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में सबको? नहीं आया? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? फिर से ध्यान दीजिएगा। कहता है मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर। बाईं ओर कौन सा है? कौन सा आता है? ये वाला है कि नहीं? अब मूल बिंदु के बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, बाईं ओर x अक्ष को, कहां पर? x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब समझिएगा, चित्र पूरा देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? ये क्या है? y अक्ष है, और ये आपके पास क्या है? x अक्ष है। और उसने हमसे क्या बोला है? x अक्ष मूल बिंदु के बाईं ओर। तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव, यानी 1 2 और 3, और इधर क्या होता है? निगेटिव। तो -1 -2 -3 -4 -5 इमेजिन करो। ठीक है, और ये हमारे पास 1 और ये 2 और ये 3, और इधर -1 और -2। सबको पता है। उसने क्वेश्चन क्या बोला है? कहता है मूल बिंदु के बाईं ओर। तो ये हमारा क्या है? वर्जेंट मतलब मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के बाईं ओर कहां पर? x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर, x अक्ष को 3 इकाई, ये दिखाई पड़ रहा है, ये यहां 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले, यहां पे यानी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तथा ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मतलब क्या करना है आपको? इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये देखिएगा, गई कि नहीं गई? ये हमारी रेखा हो गई, और कहां से होकर कहां से जा रही है? -3, यानी मूल बिंदु के बाईं ओर। कहां पर? मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या बना?
माइनस का 3,0, और इसकी ढाल कितना दिया गया है, ढाल बराबर कितना 2, प्रवणता कितनी दी गई है 2। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि भैया मूल बिंदु से, कहां पर से, इधर ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के बाईं ओर, कहां पर, बाईं ओर, इधर बाईं ओर एक्स अक्ष को, कहां पर, एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेदन बिंदु क्या बना हमारे पास, बोलिएगा, माइनस का 3,0 होगा कि नहीं, हो गया। तथा इसकी ढाल कितनी दी गई, प्रवणता 2 दिए गए, एक बिंदु दिया गया है, प्रवणता दी गई है, और इस रेखा का आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या बनेगा ऐसी स्थिति में, हाँ, y माइनस का y1 बराबर m ब्रेकेट के अंदर x माइनस का x1, क्योंकि एक बिंदु दिया गया और प्रवणता दी गई है, रेखा का समीकरण का फार्मूला ये होगा। तो y माइनस का y1 का मान 0 बराबर m का मान 2, x माइनस का x1 का मान माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर 2x और प्लस का 6, प्लस में था माइनस में चला गया, तो 2x माइनस का y प्लस का 6 बराबर 0, यही हो जाएगा रेखा का समीकरण। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसी तरह का एक सवाल, क्या कहता है, मूल बिंदु के ऊपर, कहां पर, मूल बिंदु के ऊपर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे ये देखिएगा, हमारे पास ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है, ठीक है, ये हो गया। और ये एक्स, ये हमारा y मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव होता है, 1 2 3 और 4, इधर क्या होता है माइनस का, और इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3, इधर निगेटिव होता है, पता है ना सबको, हो गया। अब मूल बिंदु के ऊपर, तो मूल बिंदु ये हुआ, ऊपर ये हुआ, और कहां पर, 2 इकाई की दूरी पर, ये 2 इकाई की दूरी हो गई, हो गई। प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर 2 इकाई पर करने वाली, तथा x अक्ष की धन दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रही, 30 अंश का। x अक्ष की, कहां पर, x अक्ष की धन दिशा के साथ कितने, 30 अंश का कोण बना रही है। मतलब कोई रेखा है जो x अक्ष की धन दिशा के साथ, मतलब आपको ऐसे जाना है, ये x अक्ष की पॉजिटिव दिशा है मान लीजिएगा, उसके साथ उस साइड, तो ये कितने अंश का कोण बना रही, थीटा बराबर 30 डिग्री का। और यहां पे जो बिंदु बना कितना बना, 0,2, हो गया, नहीं आया। तो यहां पे आप भाषा क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। अब क्या कहता है, अगर ये कहते हैं धन की जगह पर अगर वो क्या करता है ऋण, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु के ऊपर 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद बिंदु। बताओ क्या बनेगा, बिंदु क्या बनेगा भैया, 0,2 हो गया। तथा कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या बनेगा ऐसी स्थिति में, रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण का फार्मूला बनेगा, बोलिएगा, y माइनस का y1 बराबर, कोण दिया है तो प्रवणता नहीं, tan थीटा, और x माइनस का x1। तो बताइएगा y माइनस का y1 का मान, ये x1 y1 का मान 2 बराबर tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री, और x माइनस का x1 का मान 0, x1 का मान, तो यहां पे y माइनस का क्या हो जाएगा 2, tan 30 का मान 1/√3 इंटू x, ये भाग जाएगा इनके पास और इनके पास गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास √3 इंटू y माइनस का 2/3 बराबर कितना x। ये माइनस में था प्लस में चला जाएगा, प्लस में था माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास जो रेखा का समीकरण आएगा, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या बनेगा, बोलिएगा, x प्लस में था माइनस का √3 का y, फिर प्लस का 2/3 बराबर कितना 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।